रुए जमीन पर मौजूद हर मखलूक अपने अंदर कोई ना कोई खूबी और कमाल फन महारत लिए हुए है, चाहे बात इंसानों की हो या जानवरों की। ऐसा ही एक जानवर ऊद बलाव भी है, जिसने न सिर्फ अमरीकियों को हैरान कर दिया बल्कि पाकिस्तानियों को भी अपने कमाल फन से मुताल्लिक सोचने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी रियासत एरिजोना के सदर मुकाम फेनिक्स के रिहायशियों ने हाल ही में अपने मोहल्लों में कुछ गैर मामूली मेहमानों की आमद में इजाफा देखा। वो तो शायद इस जानवर को देखकर घबराए हों या कम अज कम बेजार हुए हों, लेकिन वही अगर हमारे वतन अजीज में आ जाए दिल दर ही दूर हो जाए। ऊद बलाव या सग आबी, जिसे अंग्रेजी में बेयर कहा जाता है और जिसके बारे में स्कॉटिश जिल में साउथ वेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सेंटर ने इतला दी है कि ये जानवर आम तौर पर नहीं पाया जाता, बस किसी जाती मजबूरी की बिना पर ही इधर निकल आया, जबकि पूरे रियासती जंगल में भी ये खासी कम तादाद में होता है। खैर, कंजर्वेशन सेंटर ने बताया कि इसे आर्केडिया मोहल्ले में ऊद बलाव देखे जाने की इतला मिली, जिसके लिए रेस्क्यू टीम को भेजा गया, जहां उन्होंने देखा कि ऊद बलाव दरख्तों को कुतरने में मशगूल है। कंजर्वेशन सेंटर में जानवरों की देखभाल के मैनेजर कमकार ने बताया कि उन्होंने इससे पहले इस इलाके में कभी ऊद बलाव नहीं देखा, जबकि कंजर्वेशन सेंटर के एक डेवलपमेंट मैनेजर जेमी हास ओलिवर ने कहा कि वो एक बहुत ही गैर मामूली नज़ारा था। ख्याल किया जाता है कि सिर्फ 200 के करीब ऊद बलाव अरिजोना के जंगलात में रहते हैं और वो आमतौर पर बड़ी आबी गुजरगाहों के करीब के इलाकों में पाए जाते हैं। वाज़ेह है कि यूं तो ऊद बलाव उमूमन 2 फुट लंबे होते हैं, लेकिन बड़े साइज के 15 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं, जिनका वजन तकरीबन 35 किलोग्राम होता है। ऊद बलाव नीम आबी मखलूक है और डैम, नहरें और कटिया बनाने के लिए भी मशहूर है। इसकी चौड़ी दुम होती है, जिससे ये चप्पू का काम ले सकता है। अगर कोई दुश्मन दिखाई दे तो ये अपनी दुम पानी में इस कुंवर से मारता है कि दूर दूर तक आवाज आती है। ऊद बलाव कुछ मुद्दत के लिए ज़ेरे आब चले जाते हैं और उनके पंजे झिल्लीदार होते हैं जो उन्हें तैरने में मदद देते हैं। ऊद बलाव को लदड़ भी कहा जाता है और ये जमीन पर तो निहायत ही सुस्त दिखाई देता है, लेकिन पानी में इसकी फुर्तियां देखने के लायक होती हैं। अपनी बस्ती बसाने के लिए ये दरिया या चश्मे पर कोई मुनासिब जगह तलाश करते हैं और फिर उसके बाद बड़े छोटे दरख्त काट कर उधर डैम का पुश्ता बनाने के लिए ले आते हैं। ऊद बलाव के दांतों में लोहा मौजूद होता है। ये दांत सारी उम्र उगते रहते हैं और खुद ब खुद तेज भी होते रहते हैं, और अगर ये जानवर काट खाने पर उतर आए तो फिर किसी को नहीं बख्शता। ये उन 4 लोहे के दांतों की मदद से बड़ा दरख्त देखते ही देखते गिरा सकता है। गोया सैकड़ों फुट लंबा दरख्त उठाकर अपनी डैम साइड तक तो नहीं ला सकता, लेकिन ये दरख्त से डैम तक नहर बना लेता है और दरख्त को पानी में खींचकर पुश्ता बनाने के मुकाम तक ले आता है। जब डैम बन जाता है और उधर मुनासिब मिकदार में गहरा पानी जमा हो जाता है तो फिर ये अपना रिहायशी बंगला बनाने में जट जाता है, जिसके लिए ये पानी के बीच में दोबारा लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और फिर पत्थर के साथ एक कई गज ऊंचा ढेर बना लेते हैं और फिर उसकी कीचड़ से लिपाई करते हैं, जिससे उनका घर बिल्कुल सील बंद हो जाता है और गारा बिल्कुल पत्थर की मानिंद सख्त हो जाता है। ऊद बलाव पाकिस्तान में नहीं पाए जाते। हाँ, अगर किसी को पालने का शौक होगा तो वो इसे बाहर से ले आया होगा। ये सरतरीन इलाकों में भी रह सकता है। अब आप सोचें, अगर इन्हें एक बड़ी तादाद में लाकर यहाँ नदी नालों में छोड़ दिया जाए और खुसूसन शुमाली इलाका जात में भी बसा दिया जाए तो ये कितने डैम बना देंगे। बस इन्हें वहीं छोड़ने की देर है। फिर ना तो हमें इसके लिए लंबे चौड़े फंड्स चाहिए होंगे और ना ही उन कुदरती डैमों पर कोई सियासी झंझट या तनाज़ा खड़ा होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।